तो आइए देखते हैं गद्यांश नंबर 10। और जैसा कि बोले थे कि गद्यांश नंबर जो 10 होगा वो आप लोगों की किताब से बिल्कुल अलग होगा। ये मैं खुद बनाऊंगा और इसके प्रश्नों को भी मैं खुद बनाऊंगा। तो आप लोगों के सामने गद्यांश नंबर 10 आ गया, जिसको अलग किसी दूसरे किताब से ढूंढ करके मैं लिखा हूँ और इसका प्रश्न मैं खुद अपने हाथों से बना रहा हूँ। देखते हैं गद्यांश नंबर 10। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। समय बदल गया है, पुरानी मान्यताएं आउट ऑफ डेट होती जा रही हैं, यानी कि होती जा रही है। पुरानी मान्यताएं खत्म होती जा रही हैं। एक साहित्य के विद्यार्थी से जब पूछा गया तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है, उसने उत्तर दिया गन्ने का रस। अध्यापक महोदय साहित्य के इस नए रस का नाम सुनकर चुप हो गए। इसी प्रकार यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है, तो मैं कहूंगा निंदा रस। सच पूछिए तो अपना तो यह हाल है कि चाय न मिले, भोजन न मिले, सोने को न मिले तो कोई नुकसान नहीं, किंतु यदि दूसरे का निंदा करने का अवसर प्राप्त न हो तो हमारा जीवन वीरान हो जाएगा। महंगाई के इस जमाने में यदि सबसे सस्ता एवं सरल मनोरंजन का कोई साधन बचा है तो वह है परनिंदा। इसके लिए न किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता है और न किन्हीं अन्य उपकरणों की, न निमंत्रण पत्र छपवाने का झंझट, न सभा सोसाइटी बनाकर चुनाव करने की किल्लत, न मासिक चंदा। ये है आपका गद्यांश। ये थोड़ा सा व्यंग टाइप है गद्यांश, हास्य और व्यंग नामक शीर्षक से ये जो है चैप्टर लिया गया है। तो इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न कह रहा है कि साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या मानी है। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की कितनी संख्या मानी है? तो पहली लाइन में हम देखेंगे कि साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। तो पहला 5 दिया है, दूसरा दी दिया है, तीसरा 10 दिया और चौथा 12 दिया। तो तीसरा वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 10, क्योंकि साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। परनिंदा है। परनिंदा कि मीठी रोटी, मीठी सब्जी, मीठा रसगुल्ला, इनमें से कोई नहीं। तो परनिंदा, पर मतलब दूसरे की, निंदा मतलब बुराई, यानी कि परनिंदा का मतलब हो जाएगा दूसरे की बुराई। तो मीठी रोटी तो होगी नहीं, मीठी सब्जी तो होगी नहीं, मीठा रसगुल्ला भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है किल्लत शब्द का वही अर्थ है जो खाली स्थान का है। किल्लत, बहुत सारे लोगों के मुंह से आप लोग सुने होंगे मुझे बहुत किल्लत है, वहाँ तो बहुत किल्लत होती है, इसमें गैस की बड़ी किल्लत है, इस समय बिजली की बड़ी किल्लत है। तो किल्लत मतलब होता है दिक्कत, परेशानी, समस्या, इस तरह की चीजें किल्लत के अंतर्गत आती हैं। तो किल्लत शब्द का वही अर्थ है जो खाली स्थान का है। आनंद का तो होगा नहीं, दिक्कत होगा, साथ का भी नहीं होगा, दुश्मनी का भी नहीं होगा, किसका हो जाएगा? दिक्कत। तो किल्लत शब्द का वही अर्थ है जो दिक्कत का है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन से हो जाएगा? बी। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके 3 प्रश्नों को हमने देखा और 2 जो प्रश्न होंगे वो भी हम इसके बाद देखते हैं कि चौथा और 5वां प्रश्न इसका क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं इस गद्यांश के बचे हुए प्रश्नों को। इस गद्यांश का जो बचा हुआ प्रश्न है 4, 5 और 1 प्रश्न और इसमें हम जोड़ दिए हैं। अक्सर गद्यांश में 5 प्रश्न ही हम लोग पढ़ते हैं और 5 प्रश्न एग्जाम में पूछता भी है, लेकिन इस गद्यांश में एक और प्रश्न हमने जोड़ दिया है, उसके भी उत्तर को हम लोग देखेंगे। चौथा प्रश्न करें कि मासिक शब्द का अर्थ है मासिक। ए ऑप्शन दिया है रोज होने वाला, बी ऑप्शन दिया है सप्ताह में होने वाला, सी दिया है महीने में होने वाला और डी दिया है साल में होने वाला। मासिक, मासिक महीने को कहा जाता है,
मासिक किसको कहा जाता है? महीने को। तो जो महीने में होने वाला होगा उसको मासिक बोला जाएगा। रोज होने वाले को हम क्या बोलेंगे? दैनिक। सप्ताह में होने वाले को साप्ताहिक, और साल में होने वाले को वार्षिक। यानी कि वर्ष में एक बार हो रहा है तो वार्षिक बोलेंगे, रोज कोई काम होगा तो दैनिक बोलेंगे, सप्ताह में कोई काम होगा तो साप्ताहिक बोलेंगे, और महीने में कोई काम होगा तो मासिक बोलेंगे। यानी कि मासिक का अर्थ क्या हो जाएगा? मासिक, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न करें कि सुअवसर शब्द का अर्थ है। सुअवसर, सुअवसर मतलब क्या होता है भाई? सुबह का समय, शाम का समय, खराब समय, सही समय। सु मतलब होता है सही या अच्छा। सु मतलब क्या होता है? सही या अच्छा। अवसर मतलब समय हम कह सकते हैं, मौका कह सकते हैं, समय कह सकते हैं। तो सुअवसर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? सुबह का समय नहीं, शाम का समय नहीं, खराब समय नहीं, सही समय। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सुअवसर का मतलब सही समय। छठवां प्रश्न इसका जो है, अध्यापक महोदय रस का नाम सुनकर चुप हो गए क्योंकि। जब लड़के ने जवाब दिया तो वे क्या हो गए? चुप हो गए। एक साहित्य के विद्यार्थी से जब पूछा गया तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है, उसने उत्तर दिया गन्ने का रस। अध्यापक महोदय साहित्य में इस नए रस का नाम सुनकर चुप हो गए। चुप क्यों हो गए? क्योंकि साहित्य में जो रस था वो नया था। इस रस का नाम क्या था? नया था। तो अध्यापक महोदय रस का नाम सुनकर चुप हो गए क्योंकि लड़के ने सही जवाब दिया? नहीं। लड़के ने जवाब नहीं दिया? नहीं। लड़के ने एक नए रस का नाम बताया? सही। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो लड़के ने एक नए रस का नाम बताया। क्यों? क्योंकि अध्यापक महोदय साहित्य में इस नए रस का नाम सुन करके चुप हो गए। तो लड़के ने एक नए रस का नाम बताया, इसलिए अध्यापक महोदय क्या हो गए? चुप हो गए। तो आप लोगों ने देखा कि ये था हमारा गद्यांश नंबर 10, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गद्यांश नंबर 11।